फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एक लेयर्स हेयर कट, जो कि बहुत सिंपल है और हल्के वेवी बालों में करा जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैंने उसकी फ्रंट की गाइडलाइन बनाई है और उसको सेम स्टाइल से, जैसे फेदर को काटते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से काटा है। आप देख पा रहे हैं कि मैं फिंगर्स को हल्की टिल्ट भी कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा हेयर का फॉल अच्छी तरह से आए। इनके बाल थोड़े कर्ली हैं और थोड़े बाउंसी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं सेंटर लेयर्स कर रहा हूँ। सेंटर लेयर्स का मतलब ये है कि बालों के सेंटर में लेयर्स होंगे और साइड में लेंथ रखेंगे। इस तरह से हम दोनों साइड के बाल काटेंगे। अब आपने देखा कि मैंने दोनों साइड के बाल काट लिए और उनकी लेंथ को एक दूसरे के साथ चेक भी कर लिया है, ताकि उसका फॉल अच्छी तरह से आ सके। इस तरह से हमने इसका फ्रंट कंप्लीट करा है। अपने पीछे के दो सेक्शन निकाले हैं। पीछे के दो सेक्शन से हमने उसमें से दो सेक्शन लिए हॉरिजॉन्टल, 2 इंचेस के हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले लिए हैं। इस तरह से हमारा ये सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने पीछे की लाइन से थोड़े से बाल काटे हैं इस तरह से। अब सबसे पहले हमने गाइड बनाई है। इनको ज़्यादा लेंथ छोटा नहीं चाहिए, तो हमने लेंथ को लंबा रखते हुए गाइडलाइन बना ली। ये देखिए, लेंथ दिखा दी मैंने उनको। अब हमने गाइड बना ली है। ये सेंटर का पीस सबसे पहले काटना होता है, उसके बाद इससे आधी बालों की गाइडलाइन लेके दूसरे पीस काटने होते हैं। ऐसे लेफ्ट एंड राइट दोनों के पीस काटने होते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसको फॉलो करके आप कोई सा भी वन लेंथ हेयर कट या यू कट भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है कि सेंटर लेयर्स करने हैं इस तरह से। बहुत कम बाल काटने होते हैं लेस लेयर्स करने में, सबसे पहले सेक्शन में, क्योंकि ज़्यादा लेयर्स करने से नीचे के हेयर लाइन थिन हो जाती है। हमारी जो बालों का बॉटम है बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए बहुत हल्के से बाल काटने होते हैं इस तरह से। और अब हमने उसके ऊपर का सेक्शन ले लिया है सेमी सर्किल इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको भी लेयर्स करना है। ये भी हेयर कट बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लेयर्स का एंगल यूज़ करेंगे 95 डिग्री, 90 डिग्री यूज़ करेंगे, 95 नहीं, 90 डिग्री से। या फिर मैं ऐसा कह सकते हैं, कुछ बालों का 90 हो रहा है, कुछ का पैरेलल टू फ्लोर हो रहा है। तो आप इसको पैरेलल टू फ्लोर भी काट सकते हो। इससे क्या होता है, बालों के अंदर डेंसिटी भी रहती है और बालों में मूवमेंट भी आ जाती है। अदरवाइज क्या होता है, ज़्यादा लेयर्स करने से बालों की डेंसिटी चली जाती है पर मूवमेंट बहुत रहती है। तो जिसके बाल जितने थिक होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उतना लेयर्स डालना चाहिए, जिसके कम होते हैं उसके कम डालना चाहिए। उससे क्या है, बालों का हेयर कट बिल्कुल बैलेंस रहता है। इस तरह से आप अपने लेयर्स पे काम कर सकते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं जहाँ तक दिखा रहा हूँ उतना समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ। पहले हमने बैक के लेयर्स करे, अब उसको हम साइड में ले आए। साइड के बालों को और बैक के बालों को हम इस तरह से सेक्शन लेके ब्लेंड करेंगे। जो भी लेयर पिछले बालों से एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकाल देंगे। फिर अगला फाइनल सेक्शन लेंगे, उसको प्रीवियस लेंथ के साथ पिछले लेयर्स के साथ चेक करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे। हेयर कट काफ़ी क्विक हो रहा है ये। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा वन साइड का हेयर कट कम्प्लीट हो गया है। हम सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड करेंगे। ये देखिए, अब हमने साइड सेंटर का सेक्शन एज ए गाइड लिया और साइड के सेक्शन को हमने एज ए कटिंग सेक्शन लेकर उसको हमने पैरेलल टू फ्लोर काट दिया है। ये देखिए, इनके बाल काफ़ी वन लेंथ टाइप थे, इसलिए काफ़ी बाल ज़्यादा कटते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा कट जाएगा। पर जो हमारा लेयर है, हम उस लेयर को फॉलो कर रहे हैं, गाइड को फॉलो कर रहे हैं। आपकी लेयर्स का एंगल और आपकी गाइडलाइन हमेशा एक साथ चलनी चाहिए। उसको माइंड में रखकर हम कटिंग करना चाहिए। अब हमने साइड में आ गए हैं। इसमें से आधे बाल लेंगे और आधे पिछले प्रीवियस सेक्शन से लेंगे। ये टेक्निक को हर सेक्शन में फॉलो करना। पहले आधे बाल नए और आधे बाल प्रीवियस सेक्शन से गाइड की तरह यूज़ करें। अब ये अब कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम साइड में करने के बाद इसको हम साइड में हल्का सा ब्लेंड करेंगे, ताकि हमारा कर्व शेप बन जाए, फेस फ्रेमिंग हो जाए। हमें हल्का सा फेदर लुक में ले जाना है। तो हमें आगे की फिंगर थोड़ी उठा के रखनी है, पीछे के ऊपर डिप रखनी है, ताकि हमारा फेदर बने और शेप में आए इस तरह से। ये तो हमने स्ट्रेट काटा है। इसका अगला सेशन हम थोड़ा सा एंगुलर काटेंगे। ये देखिए, आगे की तरफ से उठी हुई और फिंगर टिप्स की तरफ से डिप है वो। अब हमारे दो सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम अब टॉप सेक्शन पे आ गए। इस सेक्शन के साथ हम प्ले कर सकते हैं। मतलब इसमें हम मैक्सिमम लेयर्स भी डाल सकते हैं, कम लेयर्स भी डाल सकते हैं, डिपेंड क्लाइंट की चॉइस जैसी है। अगर क्लाइंट कहता है मेरे को वॉल्यूम चाहिए, तो इस सेक्शन में आप फुल लेयर्स डाल दीजिए। सारे बालों को 90 डिग्री पे ले जाके कट कर दीजिए। और दूसरे बालों को हमने उसको पुल करना है टुवर्ड्स सेंटर, और उसको सेंटर की तरफ पुल करने के बाद उसको काटना है। जिससे क्या होगा, सेंटर में लेंथ छोटे बालों का रहेगा और साइड में लेंथ लंबे बालों का रहेगा। ये देखिए,
इस तरह से हमने सेंटर को काट दिया। दूसरी साइड का भी सेम लेना है और उसको भी हमने पुल करना है टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर में पुल करने से फिर हमने वही क्रिएट करेंगे, सेंटर में छोटे बाल और साइड में लंबे बाल, जिससे हमारे बालों के अंदर वेट भी रहेगा और सेंटर में मूवमेंट भी रहेगी। तो इस तरह से आप इस हेयर कट को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसको अगर थोड़ा और ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप फ्रंट की फिंगर को टिल्ट कर सकते हैं आगे की साइड। अब हमारे दोनों बैक के सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। एक बार ही दोनों लेफ्ट एंड राइट का सेक्शन में एक साथ उठा के चेक कर ले रहा हूँ कि इसमें कोई बाल अनइवन तो नहीं है। ऐसा आप भी चेक कर सकते हैं। चेक करने से क्या होता है, आपका हेयर कट में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप कितने अच्छे से बाल काटते हैं। ये हमारा बैक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिर्फ फ्रंट सेक्शन काटना है। इसमें सारे बालों को बैक ब्रश करना है, बैक कॉम्ब करना है और इसका सेक्शन लेना है, प्रीवियस सेक्शन के अंदर ऐड कर देना है। ये हमने पिछले बालों के सेक्शन में इसको ऐड कर लिया है इस तरह से। जब इसको हमने इस तरह से ऐड कर लिया, इसको हमने कॉम्ब करना है बिल्कुल ऊपर और क्लाइंट का जो लेंथ है जो उसको चाहिए उस लेंथ पे रखकर इसको हमने चॉप कटिंग कर देनी है। चॉप कटिंग करने से क्या होता है, बालों के अंदर एकदम कट नजर आता है, बिल्कुल ब्लेंड होके बाल आते हैं। फिर हमने सेंटर से बाल एज ए गाइड लेनी है और साइड के सारे बालों को ऊपर पुल करना है। ये देखिए, मैं साइड के सारे बालों को ऊपर पुल कर रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, मैं साइड के बालों की लेंथ को मेंटेन कर रहा हूँ और सेंटर से उसको लेयर्स कर रहा हूँ इस तरह से। अब आप देख पा रहे होंगे, इस टाइम क्लियर दिख रहा है आपको। इस तरह से मैंने उसको काट दिया। यही सेम प्रोसेस मैंने दूसरी साइड करना है। यहाँ के भी सारे बाल कान के सेक्शन तक निकालने हैं। सारे बालों को हमने ऊपर की तरफ कोम करते हुए एकदम नीट करना है और इसको हमने काटना है। जो भी एक्स्ट्रा बाल लाइन से ज़्यादा होगा, जो हमने पहले गाइड बनाई थी उस गाइड से जो बाल एक्स्ट्रा ज़्यादा होगा वहाँ तक इसको हमने कोम करना है। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे बाल छोटे छोटे बाल जो दिख रहे हैं एक्स्ट्रा है, इसको चॉप कटिंग से काट देंगे। इसके बाद हमारा ये रहता है कि हमने फ्रंट जो काटा है दोनों साइड लेफ्ट और राइट में, इसको हमने एलिवेट करके काटा है। एक बार इसको हम फ्रंट में कॉम करके जो मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा अनइवन बाल आ रहा है बीच में, उसको हमने थोड़ा चॉप कटिंग से इक्वल करते हैं। देखिए कितना अनइवन आ रहा है। तो इसको हमने इतनी अनइवननेस नहीं रखनी है, थोड़ी थोड़ी अनइवननेस रखनी है। तो इसके थोड़े थोड़े बाल हमने चॉप कटिंग से ही क्लीन कर देने हैं। ऐसे लेफ्ट में करेंगे, ऐसे राइट में करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा हेयर कट था। आपको पसंद आया होगा। बहुत इजी टू कट है और इसका लुक भी बहुत अच्छा है। आपको मैं इसका ब्लो ड्राइड लुक दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कितना अच्छा इसका ब्लो ड्राइड लुक आता है। जिसमें हमारे लेंथ भी मिल जाती है, हमारे को मूवमेंट भी मिल जाता है। तो इस तरह की चैनल वीडियो को देखने के लिए बने रहें। ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और मैं बॉब हेयर कट भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मेरे कई सारे वीडियो बॉब के भी पड़े हैं, तो आप उस बॉब हेयर कट को भी देख सकते हैं। तो अब ये हमारा फ्रंट का हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए। और बैक का भी कंप्लीट हो चुका है। ऊपर से हमने इसको ब्लेंड भी कर लिया है। तो अब ये हमारा हेयर कट इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसका हम एक अच्छा सा ब्लो ड्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। ये अब हमारा ब्लो ड्राई शुरू होने जा रहा है। अब ड्राई करवा लेगा पकड़ लेगा। 33 mm के ब्रश के साथ इसको ढकने का ये ब्रश का साइज बहुत अच्छा होता है। मैं इसके लिए आइकॉनिक ब्रश यूज़ करता हूँ। इस तरह से जब हम साइड में ब्रशेज लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से पकड़ साइड में ब्रशेज लगाते हैं। फिर हम खोलते हैं जैसे हम देखेंगे फ्लिप आउट का पैटर्न आता है। इस तरह के पैटर्न में हमारे बाल ये खबर मार के इजी टेक्निक से डाल पाते हैं ताकि ज़्यादा मैथमेटिकली स्टाइल हम सारे बालों को टेक्निक से ट्राई करने के बाद जो बहुत अच्छा है। सारे मशीन लगे, अब 1 बाय 1 हम इनको खोल देंगे। इस तरह से आपसे खोलते हैं।
जिस जिस फ्लो में आपने इसको रोल करना है उसी फ्लो में ले जाके खोलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। हो गया। थैंक यू।